9 जुलाई से आपका भाग्य जागने वाला है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। बेकार किस्मत सही हो जाएगी। आपको जो विश्वास था कि मेरी किस्मत खराब नहीं है, अब आपका विश्वास यकीन में बदल जाएगा जब आपका भाग्य जाग उठेगा। भगवान का आशीर्वाद भी अब आपको मिलेगा, आपकी मेहनत का फल भी अब आपको मिलेगा। अब आपकी किस्मत वो जगाने वाला ग्रह देवगुरु बृहस्पति उदित हो रहा है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति जाग रहे हैं, भाग्य उदय कर रहे हैं आपका। हर आदमी कड़ी मेहनत करता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है। इतनी मेहनत करता है कि उसका सारा समय मेहनत करते करते निकल जाता है। लेकिन मेहनत में जब तक भाग्य का सपोर्ट ना लगे तब तक मेहनत भी किसी काम की नहीं होती। मेहनत और भाग्य का मिलन ही सफलता है। आप सिर्फ मेहनत कर लीजिए तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप सिर्फ भाग्य भरोसे बैठ जाएं तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को चमकाने आ रहे हैं और शनिदेव कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में 4 चांद लगाने आ रहे हैं। दोनों ग्रहों का मिलन, दोनों ग्रहों की आशीर्वाद आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को संवारने वाले हैं 9 जुलाई 2025 से। 9 जुलाई 2025 से आपका भाग्य का पहिया जाग उठेगा, आपके भाग्य का पहिया चल उठेगा। आप जैसे समझना चाहें वैसे समझ लें, बस ये समझ लें कि आपकी किस्मत के सितारे बुलंद हो रहे हैं 9 जुलाई से। बहुत कुछ आपको नहीं मिला, अब मिलेगा। आपकी लाइफ की जो लाइफ लाइन है, जो रुक गई थी, आपकी जो हृदय की जो धड़कन थी जो रुक गई थी, अब फिर से तेजी से चलने लगेगी। अब आप देखेंगे कि आपकी करियर में, आपकी जॉब में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। देश विदेश की यात्राएं होने वाली हैं। और आप एक चीज़ और भी देखेंगे, हमारे जो विश्व में लड़ाइयाँ हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, कोई बम इस पे मार रहा है, कोई उस पे मार रहा है, कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन सब में भी बहुत कमी देखने को मिलेगी। बहुत कम हो जाएगा ये सब, ना के बराबर। तो बहुत अच्छी खबर है देवगुरु बृहस्पति के का उदित होना, आपके लिए भी और आपके आसपास के लोगों के लिए भी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। देवगुरु बृहस्पति उदित होकर आपकी राशि को क्या देंगे ये मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए और ऐसे ही जुड़े रहिए। जब जब आप ये चैनल देखेंगे तब तब आपकी किस्मत में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। इस वीडियो में हम बात करते हैं कर्क राशि की। देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि आप देख रहे हैं, 12वें घर में यानी 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और यहीं पर मिथुन राशि में उदित हो जाएंगे। और क्या क्या अब आपके जीवन में बदलने वाला है, किन किन चीज़ों पे अब आप विजय हासिल करेंगे, अब ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए। 12वां घर किस चीज़ का होता है? 12वां घर मोक्ष है, 12वां घर विदेश यात्रा है, 12वां घर खर्चे है, 12वां घर परेशानी है। और कर्म के स्वामी, जो आपके कर्म के स्वामी ग्रह कौन है? कर्म के स्वामी ग्रह शनिदेव। और शनिदेव जो है वो भाग्य के घर पे बैठे हुए हैं, यानी कि 9th हाउस में, वो भी मीन राशि में। तो कहीं ना कहीं भाग्य का कनेक्शन आपकी मेहनत से हो रहा है। तो भाग्य और मेहनत का कनेक्शन ही सफलता की गारंटी है। तो अब आपकी जिंदगी की टेंशन खत्म होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति सीधे देखेंगे चौथे घर को, और चौथे घर को जब देखेंगे तो आपके घर में खुशियां आ जाएंगी और घर परिवार में खुशियां आ जाएंगी। आपकी माँ की बिगड़ी हुई सेहत सही हो जाएगी। आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही थी बड़े दिनों से, तो वो प्रॉपर्टी बन जाएगी। आपको जमीन लेनी थी, प्रॉपर्टी लेनी थी, गाड़ी लेनी था, बंगला लेना था, जो आपके मन की इच्छाएं थी, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें पूरी होती हुई आप देखेंगे। माँ बेटे का, माँ बेटी का प्यार फिर से पनप उठेगा। रूठना रुठाना था वो सब खत्म हो जाएगा। परिवार में जो टेंशन थी, कलह कलेश, चिक चिकबाजी, ये सब कुछ खत्म होने वाली है। कुल मिलाकर जिसके घर में शांति होती है उसका करियर, जॉब, सब कुछ अच्छा रहता है, रिश्ते भी अच्छे रहते हैं। कहते हैं जहाँ पर सुख शांति है, जहाँ पर रिश्तों में प्रेम है, वहीं पर लक्ष्मी है। तो पैसा तो आ ही रहा है। माँ से विरासत में संपत्ति भी मिल सकती है। संपत्ति मिले ना मिले, लेकिन माँ से वो आशीर्वाद जरूर मिलेगा जिस आशीर्वाद से आप करोड़ों अरबों कमा लेंगे। कहते हैं माँ का आशीर्वाद अगर बच्चे को मिल जाए तो उसके लिए दुनिया में कुछ भी करना आसान नहीं रहता। तो वही आशीर्वाद आपको मिलने वाला है देवगुरु बृहस्पति के उदित होने से। अब आप कहेंगे देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो पड़ रही है चौथे घर पे, इसमें शनि का क्या कनेक्शन आया? देखिए,
चौथा घर होता है चंद्रमा का। जब गुरु जो चंद्रमा के घर को देखेंगे तो आपस में गज केसरी योग बना देंगे। तो एक तो ये अलग कनेक्शन हो गया। अब जहां पर आप देख रहे हैं चौथा घर है, वहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर यानी कि तुला राशि, तुला राशि यानी शनि की उच्च राशि। तो कहीं ना कहीं शनि का संबंध तुला राशि से हुआ, यानी कि शनि से हुआ। और चौथे घर में वो हम किस चीज के लिए आंकते हैं? माँ के लिए, परिवार के लिए, खुशियों के लिए, बाकी सब चीजों के लिए। तो जब यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो खुशियां अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगी। और चौथा घर चंद्रमा का भी है, तो चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि का पड़ना यानी आपके माइंड में जो टेंशन थी, पैसे की जो कमी थी, जो लड़ाई झगड़े थे, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो गुरु उदित होते ही ये सारे रिजल्ट आपको देने शुरू कर देंगे। और दूसरी बात क्या है, शनि जो है वो मीन राशि में गुरु के घर में बैठे हैं। अब भाई गुरु के घर में शनि बैठे हुए हैं, और 12वां घर जो होता है ना, 12वें घर में राहु भी आता जाता रहता है। कभी कभी इसका कनेक्शन राहु से भी बनता है। राहु जो है वो शनि का चेला है। जब बॉस खुश हो गया तो फिर उसका चेला या उसका सर्वेंट कुछ नहीं कर सकता। तो राहु के अशुभ प्रभाव भी खत्म हो जाएंगे। और एक और अच्छी बात भी बता देता हूँ, जब बात निकली ही है तो राहु के ऊपर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सारी अपने आप खत्म होती हुई चली जा रही हैं। तो कुल मिलाकर शनि की कृपा और उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका भाग्य संपूर्ण चमकने वाला है, यानी कि पूरी 100% सफलता कर्क राशि वालों को मिलने वाली है। तो मतलब क्या हुआ? कर्म और भाग्य का मिलन हो गया दृष्टि संबंध से। अब गुरु की दृष्टि जो पवित्र है, जो गंगा जल जैसी पवित्र है, गंगा का क्या काम है? गंगा का काम है आपके पापों को नष्ट करना। आप कितने भी पापियों कहते हैं गंगा नहाए तो पाप नष्ट हो गए, पाप धुल गए। तो ऐसे ही गुरु की दृष्टि भी पवित्र होती, जहां पड़ जाए वहां की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाती है, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आपकी बन गई, अधूरे काम आपके फिर से शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो चाहते थे वो सपने आपके पूरे हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके जॉब की, आपके करियर की। तो आपके जॉब या करियर में इस समय ट्रांसफ़र के भी योग बन जाएंगे। इस समय में ऐसा होगा कि आप चाहते हैं कि आपको किसी अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रमोशन हो जाए और आप योग्य हैं तो प्रमोशन भी हो जाएगी। आप घर से बहुत दूर बैठे हैं और अपने घर वापस आना चाहते हैं तो वो सपने भी पूरे हो जाएंगे। आप विदेश जाकर कमाना चाहते हैं, विदेश चले जाएंगे। विदेश से देश में आना चाहते हैं तो भी आ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर स्थान परिवर्तन की संभावनाएं हैं। अगर आपका लगता है तो आप ट्राई करना शुरू कर दीजिए कि आपको जगह बदलनी है। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर होगी और शनि की भी दृष्टि जो होगी छठे भाव पर होगी। छठा भाव किस चीज का है? रोग का है, ऋण का है, रिपु का है। रोग यानी शारीरिक कष्ट, ऋण यानी कि जो कर्जे चढ़े होते हैं, रिपु यानी कि टेंशन्स। तो आपकी अब परेशानियां खत्म हो गई। शनि की भी दृष्टि, गुरु की भी दृष्टि, तो परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। अब आप काम में ना, आप जो भी जॉब या बिजनेस जो भी करते हैं, या बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, जिसका जो भी काम है, घरेलू महिलाएं घर संभालती हैं, कामकाजी काम भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, यानी आपका जो भी काम है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, मेल हो या फीमेल हो, उस काम में अब आप पंचुअल हो जाएंगे, उस काम में रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। अब आप उसमें कोताही नहीं बरतेंगे, आप उसमें आलस नहीं करेंगे, उसमें अब आप लापरवाही नहीं करेंगे। जब आलस और लापरवाही हट जाती है ना, तो काम में 100% सफलता भी मिल जाती है। तो सक्सेस रेट आपका काम में बढ़ जाएगा, यानी जॉब में, बिजनेस में बढ़ जाएगा 101%। और जब गलतियां नहीं तो फिर सजा भी नहीं। इसके साथ साथ जब पैसा आने लगेगा, जब नौकरी धंधा अच्छा चल रहा है, तो आप अपने कर्जे भी उतार पाएंगे। और तीसरी चीज क्या है, जब काम धंधा अच्छा है, घर पे भी सब कुछ अच्छा है, रिश्तों में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर टेंशन तो होनी ही नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया था, बड़े दिनों से वो आपकी चीज़ें होल्ड पर थी, तो अब आपको कॉल आ जाएगी कि चलो आप फला फला तारीख से ज्वाइन कर लो। अब आपका कोई प्रमोशन होने वाला था, बड़े दिनों से लटका पड़ा था, हो ही नहीं रहा था, सबका हो गया, आपका नहीं हुआ, तो फटाफट आपका काम हो जाएगा, आपको प्रमोशन का लेटर मिल जाएगा। तो आपके जो हाथ है ना, वो अब सफलता से भर जाएंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो चीज़ें होल्ड पर थी, जो चीज़ें रुकी हुई थी, वो फिर से स्पीड से चलने लगेगी। अब आप एक अच्छा रिस्पॉन्स पाएंगे अपने कामों में, सामने से
अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, कर्ज उतर रहे हैं, परेशानियों से मुक्ति आ रही है। सेहत को इग्नोर मत करिएगा, 12th हाउस का गुरु है, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा सेहत के प्रति लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। गुरु की दृष्टि जो है उससे मुसीबतें खत्म हो रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बिना कुछ सोचे समझे कूद जाएं कि भाई छत से छलांग लगा दें तो गुरु की तो दृष्टि पड़ रही तो सब नहीं फटेगा, ऐसा नहीं है। सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। व्यापार में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पैसे का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्टार्टअप रख सकते हैं। आपके अष्टम भाव पर भी गुरु की शुभ दृष्टि होगी। तो अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि जब होगी तो कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और शनि वक्री हो रहे हैं, तो जब वक्री हो रहे हैं 9th में वक्री होंगे तो 8th का भी रिजल्ट देंगे। तो कुल मिलाकर अब शनि के जो अशुभ प्रभाव थे 8th हाउस में वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अब शनि नवम का भी रिजल्ट दे रहे हैं और अष्टम का भी रिजल्ट दे रहे हैं। तो जब शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो फिर मामला यहाँ पर खत्म हो गया। अब शनि आपका कुछ बुरा नहीं कर सकते, अब शनि आपको शुभ फल ही देंगे। गुरु की दृष्टि पड़ गई, इसका मतलब है कि शनि के अशुभ प्रभाव खत्म हो गए। तो कष्टों से राहत मिल गई, परेशानियों से मुक्ति मिल गई, आपके कामों में चली आ रही जो डिले थी, जो होल्ड था वो खत्म हो गया, गुप्त धन की प्राप्ति हो गई, मन थोड़ा सा ईश्वर की भक्ति में लगेगा, तीर्थ यात्राएं होंगी, ऑकल्ट की तरफ जाएगा, थोड़ा ज्योतिष सीख ले, थोड़ा वास्तु सीख ले, अपनी जन्म कुंडली की जांच करा ले, ऐसा सब मन में विचार आने लगेंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं, सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि अब आपके बंद कमरे में जो अंधेरा था वो जाने वाला है, ट्यूबलाइट जलने वाली है। धर्म और कर्म दोनों का मजबूत होना आपको 200% सफलता देगा। ग्रह खुश तो आप खुश, ग्रह खुश तो आपकी जिंदगी खुश, ईश्वर खुश। तो बड़े बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है। तो सादा जीवन होगा और पैसों की कमी नहीं होगी। लोग कहेंगे कितना सिंपल आदमी है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों से आप चल रहे होंगे। तो सादा जीवन उच्च। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे आप अंबानी को देखिए, चाहे बिल गेट को देखिए, ऐसा थोड़ा ना कि उन पर इतना पैसा है तो सोना लाद के चलते हैं। सिंपल शर्ट, सिंपल पैंट, सिंपल जूते, आराम से बात करते हुए चलते हैं। और जिनके पास कम होता है ना, वो 50 किलो सोना लाद के चलते हैं। तो जितना बड़ा आदमी होगा उतना सिंपल होगा। तो ऐसे ही अब आप बहुत बड़े बनने वाले हैं, लेकिन आपकी सादगी जो होगी उसको देख कर लोग कहेंगे इतना बड़ा आदमी है लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो साधु सन्यासी लोगों की सेवा करिए, जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। वृद्ध ब्राह्मण, कोई बूढ़ा आदमी या बूढ़ी महिला जो हो, उनको कोई नीड है तो ऐसे लोगों की हेल्प करिए। वृद्ध आश्रम जाकर थोड़ी सेवा करिए। ये सब उपाय है। बरगद के पेड़ को पानी दीजिए, हरि नाम जपिए, नारायण नारायण जपिए, मज़ा आ जाएगा। और पीपल के पेड़ की सेवा करिए और हनुमान चालीसा साथ साथ पढ़ते रहिए। बस इतना कर लीजिए, आपके जीवन में जो कमी थी वो 500% पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कर्क राशि वाले खुश हो गए होंगे। लेकिन कर्क राशि वालों, खुश तो हो जाओ, लेकिन थोड़ा सा एक बात पे और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत नहीं होंगे तो फिर मज़ा किरकिरा रह जाएगा। सफलता मिलेगी लेकिन अधूरी मिलेगी, कम मिलेगी। ये सब कुछ क्यों होगा? क्योंकि आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है। तो जब तक आपकी जन्म कुंडली मजबूत नहीं होगी तब तक सफलता का पूरा मज़ा आप नहीं चख पाएंगे। और आधी अधूरी सफलता बहुत बेकार होती है। तो अगर अपनी ज़िंदगी में सफल होना है और सफलता का पूरा मज़ा लूटना है तो अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराइएगा। जब तक जन्म कुंडली मजबूत नहीं है तब तक कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। मेरा फ़ोन नंबर आपके सामने है और इस नंबर पर फ़ोन मिलाकर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बहकावे में मत आइएगा। जब तक जन्म कुंडली मजबूत नहीं है तब तक आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। और जिस दिन जन्म कुंडली आपकी मजबूत हो गई उस दिन इस पूरी दुनिया की दौलत, इस दुनिया की पूरी खुशियाँ आपकी गुलाम होंगी। तो मिलाइए फ़ोन और बुक करिए अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ। सफलता की गारंटी मैं आपको देता हूँ। राधे राधे।